students, today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4, simple equations, standard 7th maths NCERT. अपन ने लास्ट लेक्चर में कितना पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर सॉल्व करना है इक्वेशंस. सिमिलरली अभी सब स्टेप्स बताना है एंड देन इक्वेशन सॉल्व करना है. सब स्टेप्स बताते बताते इक्वेशन सॉल्व करना है. लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, जैसे एडिंग, अगर माइनस है तो ऐड कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो. अब अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है कि खाली फर्स्ट स्टेप नहीं बताना है, जितने जितने स्टेप्स आएंगे सब बताने हैं एंड फाइनल आंसर लाना है इक्वेशन का. ओके, सो विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3. गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. ओके, सो exercise 4.2 question number 3. A 3n minus 2 is equal to 46. 3n minus 2 is equal to 46. इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन. ऑन बोथ द साइड्स लिख रही हूं मैं खाली. 3n minus 2 plus 2 is equal to 46 plus 2. That is 2 कट गया, 3n is equal to 48. 46 plus 2 कितना होता है, 48. So अब ये मल्टीप्लाई है, मुझे वेरिएबल को सिंगल करना है, अकेला करना हो कुछ भी नहीं चाहिए. ये मल्टीप्लाई है तो मैं डिवाइड करूंगी. डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ द साइड्स. तो मेरा क्या आएगा, 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3. 3 कट, 3 1 जा 3 16 जा 3 16 जा. देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आई, n इज इक्वल टू 16. क्लियर एवरीवन, मेरी n की वैल्यू आ गई 16 और मेरे जितने भी स्टेप्स हैं वो सब स्टेप्स स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना कंपलसरी है, जितने भी स्टेप्स आएंगे, राइट. So continue with B question, that is 5m plus 7 is equal to 17. सेम एकदम सेम क्वेश्चन है, बस उसमें माइनस था इसमें प्लस है. सब्ट्रैक्टिंग, ये एडिशन है तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी. सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड्स. Therefore 5m plus 7 minus 7 is equal to 17. Therefore 5m is equal to 7 cut 17 minus 7 भी होगा. 5m plus 7 minus 7 किया तो 17 minus 7 भी होगा. 7 कट गया, 17 minus 7 कितना होता है, 10. अब ये मल्टीप्लीकेशन है, मुझे वेरिएबल को अकेला करना है, सो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स. Therefore 5m upon 5 is equal to 10 upon 5. 5 cancel, 5 1 जा 5 2 जा. Therefore m is equal to, m की वैल्यू क्या आ गई, 2. m की वैल्यू क्या आ गई, 2. क्लियर एवरीवन. सो इस तरह दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई एंड हर स्टेप को अपन ने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, ऐसा कंपलसरी लिखना है. एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो. Okay, next question. Question number C of the same question, that is 20p upon 3 is equal to 40. 20p upon 3 is equal to 40. पहले डिवीजन वाला हटाएंगे तो मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ द साइड्स, पहले डिवीजन को हटाएंगे, राइट. So multiply 3 on both the sides. तुम पहले मल्टीप्लिकेशन वाले को हटा दे तो भी कोई इशू नहीं था, इसमें कोई इशू नहीं है. So 20p upon 3 into 3 is equal to 40 into 3. Correct?
सो 3 कैंसल, 20p इज इक्वल टू 120. करेक्ट. इधर तक समझ आ गया. अब मल्टीप्लाई में p तो डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग p ऑन बोथ द साइड्स. Therefore 20p upon, सॉरी डिवाइडिंग p नहीं, डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ द साइड्स. वेरिएबल को थोड़ा डिवाइड करते हैं, न्यूमरल को डिवाइड करते हैं. डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ द साइड्स. 20p अपॉन 20 इज इक्वल टू 120 अपॉन 20. 120 अपॉन 20. 0 0 कैंसल, 2 1 जा, 2 6 जा, 20 20 कैंसल. देयरफॉर p की वैल्यू क्या आई? 6. वेरिएबल की वैल्यू क्या आई? 6. क्लियर एवरीवन. क्या था? 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40. तो पहले डिवाइड की जगह मैंने डिवाइड में जो 3 है उसको मैंने हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ द साइड्स किया. 3 3 हट गया, 43 से 120 हो गया. उसके बाद मल्टीप्लाई में जो 20 है उसको हटाना है, तो डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ द साइड्स. तो डिवाइड किया तो p की वैल्यू कितनी आई? 6. एकदम इजी है ये सम्स, कुछ भी नहीं, एकदम स्कोरिंग है. 3p अपॉन 10 इज इक्वल टू 6. 3p अपॉन 10 इज इक्वल टू 6. सबसे पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई 10 on both sides. Therefore 3p upon 10 into 10 is equal to 6 into 10. 10 10 cancel, 3p is equal to 60. Now ये मल्टीप्लीकेशन में मुझे इसको हटाना, तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड 3 on both the sides. Divide 3 on both sides. Therefore 3p upon 3 is equal to 60 upon 3. 3 3 cancel, 3 1 जा, 320 जा. Therefore p की वैल्यू कितनी आई? 20. क्लियर एवरीवन? p की वैल्यू कितनी आई? 20. एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करवाती हूँ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. उसमें क्लियर बोला है सॉल्व करना है इक्वेशन. जैसे अपन सॉल्व करें वैसे ही करना है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 10p इज इक्वल टू 100. 10p इज इक्वल टू 100. सो डिवाइड p ऑन बोथ द साइड्स. क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मैं डिवाइड करूंगी. Therefore 10p अपॉन डिवाइड p नहीं, सॉरी डिवाइड 10. डिवाइड 10 ऑन बोथ द साइड्स, वेरिएबल को अकेला करने के लिए. सो 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 100 अपॉन 10. 10 10 कैंसल, 10 100 10 जा, सॉरी 10 100 10 10 जा 100. Therefore p इज इक्वल टू 10. क्लियर? 1 0 1 0 कटा, बीच कितना बच गया? 10 बच गया. सो p इज इक्वल टू 10. एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं इसके अंदर. 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. a b j के 4 सम्स करवाऊंगी, बाकी सब होमवर्क है, बिकॉज यही चीज मैं कब से पूरे एक्सरसाइज में करवा रही हूँ. राइट. सो 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. सो ये प्लस है तो क्या करूंगी? सबसे पहले माइनस, सब्ट्रैक्टिंग 10 on both sides. Therefore 10p plus 10 minus 10 is equal to 100 minus 10. Correct? 10 10 cancel. 10p is equal to 90. अब डिवाइडिंग 10 on both the sides, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन मुझे वेरिएबल को अकेला करना है. सो डिवाइडिंग 10 on both sides. Therefore 10p upon 10 is equal to 90 upon 10. 10 10 cancel, 0 0 cut, p is equal to 9. Clear everyone? p is equal to 9.
10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100, पहले प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगी, उसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन है उसको मैं डिवाइड कर दूंगी, तो अल्टीमेटली मेरी p की वैल्यू क्या आई 90 है एवरीवन। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके लास्ट दो क्वेश्चन दैट इज के एंड एल। सो के क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें प्लस 6 है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले -6, सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। Therefore 2q plus 6 minus 6 is equal to 0 minus 6. 2q plus 6 minus 6 is equal to 0 minus 6. 6 cancel, 2q is equal to minus 6. इधर तक हो गया। अब वेरिएबल में क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 2। वेरिएबल में मल्टीप्लाई बाय 2 है तो मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। Therefore 2q upon 2 is equal to minus 6 upon 2. 2 to cancel, 2 ones are 3s are. Therefore q is equal to minus 3. q is equal to minus 3. Clear everyone? So क्या था, 2q plus 6, तो subtracting 6 on both the sides. So 2q plus 6 minus 6 is equal to 0 minus 6. So 2q is equal to minus 6. अब 2 मल्टीप्लाई में तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा वेरिएबल को अकेला करने के लिए। वेरिएबल मतलब जो भी अल्फाबेट होते हैं जिसकी वैल्यू ढूंढनी होती है। सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2q अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2। 2 1s are 2 3s are 2 to cancel, so q is equal to minus 3. Clear everyone? Okay, continue with the last question of this exercise, that is question number L of question 4. 2q plus 6 is equal to 12. Okay. सो प्लस है तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप माइनस, सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। Therefore 2q plus 6 minus 6 is equal to 12 minus 6. Correct? 2q plus 6 minus 6 is equal to 12 minus 6. So 2q is equal to, you cancel 6. Okay? 2q is equal to 6. Now ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइडिंग 2 on both the sides, therefore 2q upon 2 is equal to 6 upon 2. 2 to cancel, 2 1s are 2 3s are. Therefore q is equal to 3. तो अल्टीमेटली q की वैल्यू क्या आई, 3। सिमिलर टाइप का सम था, उसमें 0 था, इसमें 12 था, तो वैल्यू पॉजिटिव आई। करेक्ट एवरीवन? सो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके ओके, एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3। ओके, इसमें बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये सेम मेथड जो अपन ने अभी तक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज की वो भी कर सकते हो, लेकिन ये एक्सरसाइज में मैं एक नई मेथड सिखाऊंगी जो यूजुअली हायर स्टैंडर्ड्स में फॉलो होती है। एंड वही मेथड, ये ट्रांसपोजिशन मेथड हायर स्टैंडर्ड्स में फॉलो नहीं होती है। ये जो मैं भी मेथड सिखाऊंगी इजी भी है कंपैरेटिवली, एंड आगे वही फॉलो होती है। सो ये मेरे को मेथड सिखानी जरूरी है, वरना मैं ट्रांसपोजिशन भी करूँ तो मेरा कोई भी मार्क कट नहीं होने वाला है। बट एज वो हायर स्टैंडर्ड्स में कंटिन्यू नहीं होती है, अब जो मैं मेथड सिखाऊंगी वो हायर स्टैंडर्ड्स में कंटिन्यू होती है, इसलिए ये मेथड पे वापस फोकस करना। ओके एवरीवन, जब भी फर्स्ट स्टेप वाला कोई क्वेश्चंस हो तो उसके अंदर जो मैंने पहले मेथड सिखाई वही करनी पड़ेगी, लेकिन खाली सॉल्व द इक्वेशंस हो तो अभी जो मेथड सिखा रही वो कर सकते हो। ओके ओके
So क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2. अब एक बात एकदम अच्छे से ध्यान देना, जो एडिशन होता है वो इज इक्वल टू के वो साइड जाता है. अगर इधर एडिशन है तो इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अगर इधर मल्टीप्लीकेशन है वो इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा. इज इक्वल टू के वो साइड अगर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड माइनस है तो प्लस हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? सो 2y इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली वो साइड चला जाएगा, दैट इज 37/2 माइनस 5/2. माइनस 5/2, 37/2 माइनस 5. ये एडिशन है तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन. अब 2y इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लूंगी. 2y इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लूंगी क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने, क्योंकि माइनस के अंदर एलसीएम लेके ही सॉल्व करते हैं. दोनों में 2 कॉमन है तो मैंने 2 ले लिया. 37 माइनस 5. सो 2y इज इक्वल टू 32/2. अब ये मल्टीप्लीकेशन में मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कि वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन. सो 2y इज इक्वल टू 32/2 इंटू 2. ये डिवाइड में चला गया 2. सो 2 1 जा 2 16 जा 2 1 जा 2 8 जा. y इज इक्वल टू 2 तो ये साइड चला गया ना. y इज इक्वल टू 32/2. डिवाइड में 2 एक और आ जाएगा ये वाला. फिर इन दोनों से कट कर देंगे. अगर ऐसे कट नहीं करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो. y इज इक्वल टू 32/2 इंटू 2. Therefore y इज इक्वल टू 32/4. 4 1 जा 4 8 जा 32. Therefore y इज इक्वल टू. क्लियर एवरीवन? क्या है, जो भी अपन का प्लस या माइनस होता है वो इज इक्वल टू के बाद जाके अपोजिट हो जाता है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाइस वर्सा. तो ये क्या हो गया? 2y प्लस 5/2 इज इक्वल 37/2. 2y इज इक्वल 37/2 माइनस 5/2. 2y इज इक्वल 37. अभी 2 एलसीएम सेम है दोनों का, तो 2 ले लिया मैंने एलसीएम. 37 माइनस 5 दैट इज 32. अभी मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा. सो 2 2 जा 4. 32/4. 4 1 जा 4 8 जा. y इज इक्वल टू 8. क्लियर हुआ? अच्छे से गो थ्रू कर दो. मैं नेक्स्ट वन करवाती हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. 5t plus 28. 5t plus 28 is equal to 10. प्लस है तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस. प्लस वो साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस. Therefore 5t is equal to 10 minus 28. ये प्लस से इधर जाके माइनस हो गया. Therefore 5t is equal to 18, लेकिन माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. 28 minus 10 18 and sign of greater number that is minus. Therefore t is equal to minus 18. ये मल्टीप्लाई ये सब जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. Therefore t is equal to minus 18/5. क्लियर एवरीवन? यही तुमको मेथड आगे फ्यूचर स्टैंडर्ड्स में काम आने वाली है. एंड बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, हर सम में, हर चैप्टर में ये मेथड काम आती है. क्लियर एवरीवन? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सी. a/5 plus 3 is equal to 2. a/5 plus 3 is equal to 2. प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. तो a/5 is equal to 2 minus 3. तो a/5 is equal to minus 1 because plus minus minus 3 minus 2 is 1 and sign of greater number that is minus. Therefore a is equal to minus 1. ये डिवाइड में 5 है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिवाइड में 5 है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो 1 into 5. क्लियर? Therefore a is equal to minus 5. a is equal to minus 5. क्लियर एवरीवन? एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो इसको. ओके, नेक्स्ट सम. C
डी क्यू अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5. क्यू अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5. सो क्यू अपॉन 4 प्लस 7 है तो क्या हो जाएगा -7, 5 - 7. देयरफॉर q upon 4 is equal to -2 because plus minus minus 7 minus 5 is 2 and sign of greater number that is minus की sign 7 में है, greater number 7 है, minus की sign इसलिए -2. now q upon 4 है तो q is equal to divide में 4 है तो क्या हो जाएगा multiply, divide में 4 है तो क्या हो जाएगा multiply. therefore q is equal to -8. -2 into 4 is -8. clear everyone? एक बार जैसे गो थ्रू कर दो. q अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 -7 हो जाएगा, वो साइड जाएगा तो -2 हो गया. q अपॉन 4 इज इक्वल टू -2 तो q क्या हो गया डिवाइड में 4 है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो q इज इक्वल टू -2 इंटू 4 दैट इज q इज इक्वल टू -8. e 5 अपॉन 2 x इज इक्वल टू -10. 5 अपॉन 2 x इज इक्वल टू -10. अब इसमें मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है. मैं क्या कर सकती हूँ पूरा रेसिप्रोकल भी कर सकती हूँ या क्या करूँ पहले 2 को डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दूँ फिर मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दूँ या डायरेक्ट रेसिप्रोकल. x इज इक्वल टू -10 इंटू उल्टा कर दो 2 अपॉन 5. जो डिवाइड में था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई में था मैंने डिवाइड कर दिया. ध्यान से सुनना, जो भी फ्रैक्शन वाला हो उसको रेसिप्रोकल कर देने का, उसको उल्टा कर देने का ताकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाए और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाए. क्लियर एवरीवन? सो 5 1 जा 5 2 जा देयरफॉर x इज इक्वल टू -4. क्लियर? इजी. ये तो सबसे इजी होता है, डायरेक्टली वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस खत्म. f सिमिलर पैटर्न 5 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 25 अपॉन 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 5. ये उल्टा हो गया, वो साइड गया तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई मतलब इन शॉर्ट मैं जो भी फ्रैक्शन होगा उसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी. सो 2 1 जा 2 2 जा 5 1 जा 5 5 जा. तो आंसर मेरा क्या आया? देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. x की वैल्यू मेरी क्या आई? 5 अपॉन 2. एकदम ध्यान से अच्छे से गो थ्रू करो. उसके बाद के नेक्स्ट सम्स करवाती हूँ, डेट इज GHIJ. नेक्स्ट सम जी, दैट इज 7m प्लस 19 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13. करेक्ट? ये ध्यान से सुनना. 7m प्लस 19 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13. प्लस है तो वो साइड जाके माइनस हो जाएगा. सो 7m इज इक्वल टू 13 माइनस 19 अपॉन 2. अब जब भी अपॉन में कुछ होता है एलसीएम के बिना सॉल्व नहीं कर सकते तो मैंने इसके अंदर अपॉन में 1 कर दिया, कुछ भी नहीं था. देयरफॉर 7m इज इक्वल टू एलसीएम क्या है मेरा 2 आएगा. 1 एंड 2 का एलसीएम मेरा क्या आएगा 2. 1 2 जा 13 2 जा 13 2 जा कितना आता है 26 माइनस 19. वापिस सुनना. 7m प्लस 19 अपॉन 2 इज इक्वल 13 प्लस 19 अपॉन 2 वो साइड जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस से, ये मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस. इधर कुछ भी नहीं है, मैंने 1 ले लिया, नीचे एलसीएम आया मेरा 1 और 2 का 2. सो क्या है 26 माइनस 19. देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 7 अपॉन 2. क्लियर? अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वो साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा. देयरफॉर m इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू 7 डिवाइड में चला गया 7 7 7 कैंसल. देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. इंपॉर्टेंट है, टिक कर दो इंपॉर्टेंट एंड अच्छे से गो थ्रू करके ये सब सॉल्व करना. ओके ओके. h 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2. -2 के अंदर अगर ये प्लस 10 है तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा. देयरफॉर 6z इज इक्वल टू -2. ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -10.
Therefore 6z is equal to minus minus plus 10 plus 2 is 12. Minus minus plus 10 plus 2 कितना होता है 12. Sign of greater number that is minus. Therefore z is equal to multiply है तो divide हो जाएगा minus 12 upon 6. 6 1 जा 6 2 जा. Therefore z is equal to minus 2. Clear everyone? Z is equal to minus 2. Now I 3l upon 2 is equal to 2 upon 3. Okay. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. फ्रैक्शन इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. L इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3. ये उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन 3 हो जाता है इज इक्वल टू 4 अपॉन 9. ये नहीं सोचना है कि ये उल्टा हो रहा है कि कटिंग नहीं हो रही तो अपन सेम टू सेम ले ले ये साइड या कुछ नहीं. भले आंसर कुछ भी है तुमको रेसिप्रोकल ही लेना है. ये मैं उल्टा करूंगी ये साइड तो 3 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2 2 4 अपॉन 9. क्लियर एवरीवन? जी लास्ट सम फॉर टुडेज लेक्चर. 2b अपॉन 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. सो 2b अपॉन 3 इज इक्वल टू ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5. सो 2b is equal to 2b upon 3, 2 upon 3b is equal to 8. अब रेसिप्रोकल b is equal to 8 into 3 upon 2 हो जाएगा. फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल होगा 2 1 जा 2 4 जा. Therefore b is equal to 4 3 जा 12. b is equal to 12. समझ आ गया? इस तरह से ट्राई करना है कि इक्वेशंस इस मेथड से ढूंढो क्योंकि फ्यूचर स्टैंडर्ड्स में ये मेथड ही ज्यादा काम आने वाली है. सो गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.